कल हम लोगों ने जो स्टोरी को रीड किया था, आज उसी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। द मंकी किंग सैड टू द गार्डनर। द मंकी किंग सैड, मंकी किंग मतलब बंदरों के राजा ने कहा द गार्डनर, माली को, डोंट वरी, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, यू गो, तुम जाओ, एंड एंजॉय द एनुअल फेस्टिवल विथ योर फैमिली, और एंजॉय करो एनुअल फेस्टिवल। एनुअल फेस्टिवल मतलब वार्षिक उत्सव, विथ योर फैमिली, अपने परिवार के साथ। वी शैल टेक केयर ऑफ द गार्डन, हम बगीचों की देखरेख करेंगे। हियरिंग दिस, इसे सुनकर, हियरिंग दिस मतलब क्या, इसे सुनकर, द गार्डनर बिकम वेरी हैप्पी, माली बहुत ही खुश हो गया। बिकेम, बिकम मतलब क्या होता है, बनना या होना, तो बिकेम का सेकेंड फॉर्म क्या है, बिकेम। तो द गार्डनर बिकेम वेरी हैप्पी, माली बहुत ही प्रसन्न हो गया या खुश हो गया। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एंड रिलीव्ड, और चिंता मुक्त हो गया। रिलीव्ड, रिलीव मतलब क्या, चिंता मुक्त होना, तो रिलीव्ड चिंता मुक्त हो गया। ही थॉट नाउ, उसने सोचा अभी, ही वुड बी एबल टू एंजॉय अ डे, वह एक दिन एंजॉय कर सकेगा, विथ हिज फैमिली मेंबर्स। विथ हिज फैमिली मेंबर्स मतलब अपने परिवार के मेंबर मतलब क्या, सदस्य, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। बट लेकिन, द मंकीज वर कन्फ्यूज्ड, मंकीज बंदर जो था, वर कन्फ्यूज्ड, वे कन्फ्यूज्ड थे, मतलब वह संकोच में था या घबराया हुआ था। अबाउट के बारे में, हाउ मच वाटर टू पोअर इनटू ईच प्लांट, कितना पानी टू पोअर डालने के लिए, इनटू ईच प्लांट प्रत्येक पौधों में। किस बात को लेकर मंकी कंफ्यूज था, कि कितना पानी डालना है पौधों में, क्योंकि पानी कितना डालना है वो माली ने उसे बताया नहीं था। सो इसलिए दे इंक्वायर्ड, उसने पूछा। इंक्वायर्ड मतलब क्या होता है, इंक्वायरी मतलब पूछताछ करना, पूछा, उसने पूछा अबाउट के बारे में, इट इसके बारे में, टू देयर किंग अपने राजाओं से या अपने नेता से। जो मंकी का किंग था उससे उसने पूछा, क्या बोल रहा है, सो द इंक्वायर्ड, उसने पूछताछ की, अबाउट इट इसके बारे में, टू देयर किंग। द मंकी किंग सैड, मंकी किंग बंदरों के राजा ने कहा, वाटर ईच प्लांट, पानी प्रत्येक पौधों को, अकॉर्डिंग टू इट्स रूट्स, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इट्स रूट्स मतलब उसके जड़ों के अनुसार। क्या बोल रहा है, द मंकी किंग सैड, बंदरों के राजाओं ने कहा, वाटर ईच प्लांट, पानी डालो प्रत्येक पौधों को, अकॉर्डिंग टू इट्स रूट्स, उसके जड़ों के अनुसार। वैन जब, द मंकीज आस्ट, बंदरों ने पूछा, हाउ कैसे, दे कुड फाइंड वे पा सकते हैं, द प्लांट्स रूट्स पौधों का जड़, वे पौधों का जड़ कैसे पा सकते हैं, हाउ कैसे, दे कुड फाइंड, अरे दे कैन फाइंड मतलब क्या, वे पा सकते हैं, लेकिन दे कुड फाइंड वे पा सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, वेन द मंकी आस्क्ड, ये जो वर्ब है ये पास्ट में गया, तो ये जो वर्ब पास्ट में गया इसके लिए ही यहाँ पे कैन की जगह पे कुड लगा है। कुड लगा है बट इसका मीनिंग है होगा, सकता है, सकता था नहीं होगा। ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि बंदरों ने पूछा वे पौधों के जड़ पा सकते थे, ऐसे तो कोई पूछ नहीं सकता है, पा सकते हैं। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, पुल देम मतलब उन्हें खींचो, उन्हें मतलब कौन, जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, तो काफ़ी सारे प्लांट हैं, पौधे एक दो नहीं है, तो उसके लिए वहाँ पे दे का क्या होता है, देम, तो देम है, प्लूरल के लिए क्या आता है, देम। पुल देम उन्हें खींचो, आउट बाहर, एंड वाटर देम और उन्हें पानी दो। क्या बोल रहा है, पुल देम आउट उन्हें बाहर खींचो, एंड वाटर देम और फिर उन्हें पानी दो। ऑन द फेस्टिवल डे, उत्सव के दिन पर, द मंकी बंदर रिमूव्ड, रिमूव्ड मतलब क्या, निकाल दिया, ऑल द प्लांट्स सारे पौधों को, एंड वाटर डैम और उन्हें पौधे दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि मंकी का जो राजा था उसने बोला था कि रूट्स को पता करने के लिए एक काम करो कि पौधों को निकाल दो और फिर उसमें पानी डालो, उसको जड़ को देख के कि जड़ कितना सा साइज का है।
द मंकी रिमूव्ड ऑल द प्लांट्स, बंदरों ने सारे पौधों को निकाल दिया या उखाड़ दिया, एंड वाटर्ड देम, और फिर पानी डाला। वंस, एक बार, दे फिनिश्ड, उसने पूरा कर लिया, वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देना, दे दे रिप्लांटेड देम मतलब उन्हें दोबारा रिप्लांट किया, मतलब दोबारा पौधा लगाया, इन अ हफाजर्ड मैनर मतलब हाफाजर्ड मतलब क्या होता है? हाफाजर्ड मतलब होता है अव्यवस्थित रूप से, जैसे तैसे। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने उन सबको रिप्लांट किया दोबारा, इन अ हाफाजर्ड मैनर मतलब अव्यवस्थित तरीके से, जैसे तैसे दोबारा लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह या अगला दिन, वैन, जब, द गार्डनर, माली, वॉज स्ट्रॉलिंग, घूम रहा था। स्ट्रॉल मतलब क्या होता है? घूमना फिरना, टहलना, या फिर सैर करना। द गार्डनर वॉज स्ट्रॉलिंग, जब माली घूम रहा था, इन द गार्डन, बगीचे में, ही सॉ डैट, उसने देखा कि ऑल द प्लांट्स, सारे पौधे, वर ड्राइंग अप, सूख रहा है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस खत्म हो गया। उसके बाद क्या है? ही सॉ डैट, उसने देखा कि, तो सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सॉ। अब ये जो सेकंड फॉर्म आया इसीलिए यहाँ पे वर लगा है। ही सॉ डैट, उसने देखा कि ऑल द प्लांट, सारे पौधे, वर ड्राइंग अप, सूख रहा है। अब यहाँ पे सूख रहा था नहीं, सूख रहा है। उसने देखा कि सारे पौधे सूख रहा है। सीइंग डैट, इसे देखकर या उसे देखकर, ही गॉट सो एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया। ही गॉट सो एंग्री मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। एंड डिसमिस द गार्डनर, और डिसमिस कर दिया किसको? गार्डनर को। डिसमिस मतलब हटा दिया या फिर उसको नौकरी से निकाल दिया। किसको? मालिक को। ये सब देखकर यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे है गार्डनर स्ट्रॉलिंग कर रहा था, तो गार्डनर नहीं होगा यहाँ पे कौन स्ट्रॉलिंग कर रहा था? यहाँ पे लैंडलॉर्ड स्ट्रॉलिंग कर रहा था, मतलब लैंडलॉर्ड घूम रहा था और उसने देखा कि सारे पौधे सूख गए, तो उसने फिर माली को निकाल दिया। यहाँ पे एक मोरल भी है। ये स्टोरी हमारा कंप्लीट हो गया, द फुलिश गार्डनर वाला। यहाँ पे मोरल क्या बोल रहा है देखिए, डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, टू डू योर वर्क, अपना काम करने के लिए। क्या बोल रहा है? डू नॉट डिपेंड, भरोसा मत करो, ऑन एनीवन, किसी के ऊपर, टू डू, करने के लिए, योर वर्क, अपना काम, मतलब आपको अपना काम खुद करना है। तो इसको क्या बोलते हैं? डू योर वर्क योर सेल्फ, अपना काम खुद करें। तो फ्रेंड्स ये था एक स्टोरी जिसको अभी हम लोगों ने 3-4 पार्ट में डे बाय डे करके देखा कि ये जो स्टोरी है ये क्या बोल रहा है, और जो इंग्लिश की स्टोरी है इसको हिंदी में कैसे समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।